नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का हम अवलोकन कर रहे थे। तो 5 सेट तो हमने देख लिया है, छठा सेट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई भी बोलते हैं, FSSAI द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान गोवा को प्राप्त हुआ है। तो ये तो 2 फैक्ट हो गया। एक फैक्ट इसके क्वेश्चन में ही है कि राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा या सुरक्षा राष्ट्रीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? तो खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण ही जारी करती है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और बड़े राज्यों की श्रेणी में जो तीसरा रिपोर्ट आया है, इस सूचकांक में तीसरे सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात शीर्ष स्थान पर है और गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 20 सितंबर 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किस मामले में? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने सभी क्रिप्टो मुद्रा लेन देन को अवैध घोषित किया? तो चीन ने जितने भी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी हैं सबको अवैध घोषित कर दिया है लेन देन को। नेक्स्ट, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रैंकिंग 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सिलिकॉन वैली को स्टार्टअप जीनोम द्वारा जो जारी किया गया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और सिलिकॉन वैली है कहाँ? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान प्रकाशित किए, जिसमें वर्ष 2023 की जीडीपी वृद्धि दर को 7.5% और वर्ष 2022 की जीडीपी वृद्धि को पूर्व अनुमान पर बरकरार रखा गया है। वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर पूर्व में अनुमानित थी, तो ये 10% पूर्व में अनुमानित थी। मतलब 2023 का बता दिया और 22 का पूछ लिया है, तो 22 में 10% अनुमानित थी और 23 में 7.5%। किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के बारे में डेटा है। नेक्स्ट है, OECD द्वारा प्रकाशित आर्थिक परिदृश्य अंतिम रिपोर्ट 2021 में भारत की वर्ष 2021 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.7% अनुमानित है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय औषध महानियंत्रक ने किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के 2 क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो कार्बेवैक्स को मंजूरी प्रदान की है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टान के पहले नमूने को इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की है? तो परसेवरेंस ने सफलता प्राप्त किया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसने इंडिया एक्जिम बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्षा बेंगारी ने एक्जिम बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और हमने नियुक्ति संबंधी 2-3 और देखे थे, जैसे नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के किस पूर्व निदेशक का निधन हुआ? तो उमा शंकर मिश्रा का निधन हो गया है, जो CBI के पूर्व निदेशक थे। नेक्स्ट, नए घरों में इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो इंग्लैंड में अनिवार्य हो गया है कि चार्जिंग सिस्टम होगा इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के पश्चिमी क्षेत्र के जयपुर के अधिकारियों की टीम ने किस स्थल से जुरासिक युग के हाइवोडॉट शार्क की नई प्रजातियों की दांतों की खोज की है? तो जैसलमेर में खोज की। मैं फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पश्चिमी क्षेत्र के जयपुर के अधिकारियों की टीम ने किस स्थल से जुरासिक युग के हाइवोडॉन्ट शार्क की नई प्रजाति दांतों की खोज की है? तो जैसलमेर में खोज की है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के 100 किलोमीटर परिधि को तीर्थ स्थल घोषित कर मांस एवं मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो मथुरा से संबंधित ये डेटा है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब मथुरा के 10 किलोमीटर के परिधि में मदिरा की बिक्री पर रोक है। नेक्स्ट, अच्छा, मथुरा ऐसा जगह है यूपी में जहां सबसे कम बारिश होती है, लेकिन मेला सबसे ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने राजभाषा कृति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस योजना के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो विकराबाद में शुरू की गई, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को व्यापक समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में ये विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। और दिवस की बात कर रहे हैं तो हमने विश्व कपास दिवस के बारे में देखा था, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को हमने देखा था, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तटीय स्वच्छता के बारे में जब बात कर रहे हैं तो विश्व समुद्री दिवस हमने 30 सितंबर को मनाया और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के 3 दिन बाद विश्व शांति दिवस और उसके बाद फिर 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। एक आया था विश्व मृदा दिवस, तो 15 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और जब मृदा के बारे में बात कर रहे हैं तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी हमें 2 फरवरी याद आना चाहिए। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 15 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम 2 बार 200 या उससे अधिक रन से T20 मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बन गई है? तो तंजानिया की ये महिला टीम है और पहली महिला टीम है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स ने किस टीम को 3 विकेट से पराजित कर पहली बार इस लीग का खिताब जीत लिया है? तो सेंट लूसिया किंग्स को पराजित कर ये खिताब जीता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। एक फैक्ट तो क्वेश्चन में ही है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है और इसमें शीर्ष स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को प्राप्त हुआ है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कोपेनहेगन शहर जो है ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सुरक्षित शहरों का सूचकांक में, और इसे जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट, 13 अगस्त 2021 को कराधान कानून अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। यह निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो ये वित्त अधिनियम 2012 में भी संशोधन करेगा और आयकर अधिनियम 1961 में भी संशोधन करेगा, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने किस जिले में उड़ीसा का पहला टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो कटक में स्थापित किया है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है? तो कामिनी 2 पूरी कर ली है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर PK रामाचार्यालू जो हैं इनको राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। मैं फिर से बोलता हूँ, डॉक्टर PK रामाचार्यालू ये राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति से संबंधित 3-4 फैक्ट को और भी हमने देखा था, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा की नियुक्ति हुई है 3 साल के लिए। एयर चीफ मार्शल के रूप में BR चौधरी की नियुक्ति हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह की नियुक्ति हुई है। और अभी हमने पढ़ा था कि एक्जिम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हर्षा बंगारी का नियुक्ति हुआ है। और अब एक ये और जुड़ गया कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में डॉक्टर PK रामाचार्युलू की नियुक्ति हुई है। तो जब आप नियुक्ति के बारे में देखेंगे तो सारा को फिर से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में एक साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने के बारे में बोला है? तो निर्णय तो ले लिया है हालांकि, तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के बारे में निर्णय लिया है कि साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित किया जाएगा। अच्छा, पुणे से याद आया, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पुणे और मुंबई को जोड़ने के लिए एक दर्रा है, वो दर्रा का नाम क्या है? आप बताएंगे। चलिए मैं विकल्प दे देता हूँ, थाल घाट दर्रा या भोर घाट दर्रा। तो आप बताइए दोनों में से कौन सा है, थाल घाट है या भोर घाट है?
तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, एकदम अच्छे से याद है तो कोई ज़रूरत नहीं बताने की, और अगर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है तो ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा था 2 फरवरी को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब जब दिवस के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, तो 16 जून को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व तटीय स्वच्छता दिवस तो 3 दिन पहले यानी 18 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस ये 30 सितंबर को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, और विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। और विश्व मृदा दिवस तो 15 दिसंबर को मनाया ही जाता है। और मृदा के जब बारे में बात कर रहे हैं तो आर्द्रभूमि दिवस भी याद रखना चाहिए, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? तो चेतन भगत ने ये किताब लिखा है, वन अरेंज्ड मर्डर। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, किताबों से संबंधित कुछ और फैक्ट हमने देखा था। एक देखा था सीक्रेट गेम्स, तो सीक्रेट गेम्स किसने लिखा है? इसे लिखा है विक्रम चंद्रा ने। और एक है सग्गी बेन, तो डगलस स्टुअर्ट ने लिखा है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर ने लिखा है। बैटलफील्ड रानांगन, इसका लेखक हैं विश्राम बेडेकर। तो इस तरह से ये भी टेस्ट प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हमेशा स्वागत है। और किस पर वीडियो बनाना है ये भी बताइए, लेकिन अच्छा लगे तो वही जो आप समझ गए जो मैं बोलना चाहता हूँ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।